बार में नाचने वाली जो है, जो छोटे कपड़े पहन के बार में नाचने वाली को क्या कहा जाएगा? ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पाश्चात्य है। और जिसकी औलादें हमारे मोदी जी को कायर कह रही हैं। बताइए, हार गया। पार्टी की दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया, वो बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है, लेकिन अब धीरे धीरे जनता जो है समझ रही है। और दिल्ली की जनता ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है ना। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में आप बेरोजगारी और अन्य समस्या जो है, गरीबी, कैसे हटा पाएंगे हिंदू राष्ट्र में? करेक्ट। देखिए, हर हाथ को काम और हर मुख में जय श्री राम, यही होगा हिंदू राष्ट्र का स्वरूप कि हर हाथ को काम मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनने से काम कैसे मिलेगा? अरे काम, हाँ, ये आप सही करें। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग दर्जन बच्चा पैदा कर रहे हैं वो एक दो ही करेंगे। देखिए, हमारे हिंदुओं को लोग बताए छोटा परिवार सुखी परिवार मान लिए, कहे हम दो हमारे दो, फिर कहे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब उधर जो है 1 दर्जन हो जाए, 2 दर्जन हो जाए, कभी कभी 40-50 भी हो जाते हैं। अच्छा, अब उनसे हम लोग समझाते हैं भैया इतना क्यों पैदा करें? कहते हैं भाई बच्चा तो अल्लाह की देन है। तो हम कहे बच्चा अल्लाह, जो अल्लाह बच्चा दे सकता है वो नौकरी भी तो दे सकता है। नौकरी के लिए हमारे मोदी जी को क्यों गाली दे रहे हो? इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि देश राष्ट्र हित सर्वोपरि, हमारा मतलब है नेशन इज फर्स्ट। राष्ट्र हित को देखते हुए सबको आगे चलना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि जनसंख्या के बारे में आपने बताया, तो वो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से भी उसको मैनेज किया जा सकता है। फिर हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ? देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कि जो 1947 में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का पार्टीशन हुआ, तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, वहाँ रह रहे हिंदुओं को वोट का राइट नहीं है। तो दुनिया में एक देश तो हिंदुओं का होना चाहिए ना। एक देश तो कम से कम, मान लीजिए जैसे कश्मीर में से हिंदू भगाए गए, अगर पूरे देश से हिंदू भगाए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र होगा और उसके लिए हम लोग रोड मैप तैयार कर लेंगे। महाराज जी, इतने देर से आप मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि संजय सिंह कह रहे हैं कि सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज तक इतिहास का हुआ है। देखिए, ऐसा है कि हम व्यक्तिगत किसी के बयान पर हम नहीं जाते हैं। रह गई बात मोदी जी, जो है मोदी जी ने आज जो काम किया है अभी तक में, वो इम्पॉसिबल दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। अब रह गई बात, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है। रह गई बात जो है, संजय दास जी बहुत अच्छे संत हैं, हमारे मित्र हैं, और राहुल गांधी के लिए उन्होंने जो कहा है आवाज़ देने को, सिर्फ इसीलिए कहा है कि ये पप्पू से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। महाराज जी, क्या कारण है कि चाइना हिंदू राष्ट्र था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, ये सब सेकुलरिज्म की तरफ बढ़े, हम हिंदू राष्ट्र की तरफ सोच क्यों रखते हैं? हाँ, बहुत सही आपने पूछा। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, उसी तरह से वैदिक संस्कृति अगर नहीं बचेगी तो दुनिया में आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सब लड़के मर जाएंगे। और वेदों को बचाने के लिए हिंदुओं को बचाना होगा, जो वेदों को मानते हैं। वेदों को देखिए, कॉमन सिविल कोड तो सरकार को अभी तक लिया देना चाहिए, इसमें देर हो रहा है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कई बार जो है तो इशारा किया गया है, जनता की भी ये मांग है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, समान नागरिक संहिता है, ये तो बहुत जल्दी होना चाहिए, इसमें विलम्ब हो रहा है। इस पर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी हो भी जाएगा। राहुल गांधी का आवास खाली करा है, और आपके हनुमानगढ़ी के महंत हैं संजय दास, वो कह रहे हैं कि अगर उनका घर आवास खाली कराए तो हनुमानगढ़ी परिसर में आके रहें। आप लोग रहने देंगे? देखिए, घर वापसी वाली जो आप बात कर रहे हैं, घर वापसी का मतलब ये होता है कि जिसके पूर्वज हिंदू थे, अगर क्रूरतावश इस्लाम कबूल कराया गया या लोभ लालच दे करके उनको ईसाई बनाया गया, तो यदि वो अपनी स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में जो थे अगर आना चाहते हैं, उनका वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। 1.5 करोड़ की बात हो गई है, 1.5 करोड़ की बात हो गई है वापसी कराने की ना। ऐसा है, देखिए, जो भी घर वापसी, देखिए 1.5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ लोग घर वापसी कर रहे हैं। 10 करोड़ मुसलमान और 5 लाख ईसाई घर वापसी के लिए जो है तैयार हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है तो जो कट्टरवादी हैं उनसे डर है, क्योंकि वो उनका कहते हैं कि वो आपको तो पहले फतवा बाद में देंगे, पहले हमारी हत्या कर देंगे। तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो स्वेच्छा से घर वापसी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो। संजय दास जी हनुमानगढ़ी परिसर में अपना राहुल गांधी को रहने के लिए दे रहे हैं, क्या आप लोग रहने देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि चूंकि जब कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ दिन इलाज के लिए भेजा जाता है, तो ये इतना मेंटली डिस्टर्ब है कि इसको हनुमान जी की शरण में रहेगा और जो सुबह शाम चरणामृत इसको मिलेगा तो
थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसको बोलने में परिवर्तन आ जाए। महाराज जी क्या सब मोदी जी को किया है कि चाइना को जो इतने बड़े टेंडर ठेके दिए जा रहे हैं वो कब बंद करेंगे? के नाते आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कितना लाजमी है? देखिए ऐसा है, चरित्रहीन कह सकते हैं आप। देखिए जो बार में नाचने वाली जो है, जो छोटे कपड़े पहन के बार में नाचने वाली को क्या कहा जाएगा? ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पाश्चात्य है। और जिसकी औलादे हमारे मोदी जी को कायर कह रही हैं, वो मोदी जी के टिप्पणी जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि वो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, चरित्रहीन लोग मतलब हैं। मोदी जी की बुराई करने वाला व्यक्ति चरित्रहीन हो गया। बिल्कुल, जो देश की सेवा कर रहा है, जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उनकी बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरे देश की कर रहे हैं, हम देशवासियों को कर रहे हैं। इस समय मोदी जी की डिग्री की बात चल रही है और उनसे कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट दिखाएं अगर वो ऐसे हम कहते हैं, देखिए सुनिए, ये कहाँ लिखा? मोदी जी की जो शिक्षा है, ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। उसी तरह से वैदिक संस्कृति अगर नहीं बचेगी तो दुनिया में आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सब लड़के मर जाएंगे। और वेदों को बचाने के लिए हिंदुओं को बचाना होगा, जो वेदों को मानते हैं। वेदों को मानने वाले सिर्फ सनातनी हैं और कोई है नहीं। और यही कारण है कि आज आप देखिए सीरिया इत्यादि, तो वहाँ हिंदू नहीं है, सीरिया इत्यादि में ये स्थिति है कि मुसलमान को खाया जा रहा है। तो मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए भी जरूरी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। अभी आपने कहा था महाराज जी कि मानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। मानस की प्रतियों में कहीं दूसरे धर्म की बात नहीं है, वो जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे नारी की बात हो या शूद्रों की बात हो, अगर उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द है तो उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए ऐसा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले थे उनका कोई धर्म नहीं होता है। जो तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाले होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, न देश के हैं न जनता के हैं। ये अपनी सत्ता को पाने के लिए कोई भी जो है नीच हरकत कर जाते हैं। रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं है। जिस चौपाइयों का जिक्र कर रहे हैं उन चौपाइयों में नारी के सम्मान के, आप समझिए कि रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ देखिए एक माता पिता के आदेश पर एक बेटा है राजकुमार 14 साल जंगल में रह रहा है। आप मानस ऐसा कोई एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते हैं। माता सबरी जो का जूठा बैर उखा रहे हैं, केवट को गले लगा रहे हैं, माने ऐसा आदर्श आपको कोई ग्रंथ, जिस कुरान में तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक मुस्लिम समाज के अगुआ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि 26 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात करती हैं, इसके कारण मुसलमान आतंकवादी बना, इसको निकाल दिया जाए। कहने का मतलब अगर नेता है तो उस पर क्यों नहीं बात करते, क्योंकि जानते हैं कि काट दिए जाएंगे। और हिंदुओं का क्या है, बस जिसको देखो हिंदू धर्म ग्रंथों पर मजाक बनाओ और कुछ लोगों को, ये दरअसल में सही बात आपको बता दूं, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने के एक अपना जो है भूमि तैयार कर रहे हैं, और ऐसा कभी संभव नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई महाराज जी अभी विवादों के बाद से? वो एक दिन हम ताज होटल में थे तो हमारे साथ 3-4 संत थे, तो उधर ही से निकल रहे थे, तो हम कहे कि इसको जो है थोड़ा पूछो कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो थोड़ा विवाद हो गया और इसके बाद हमको, जैसे हम निकले तो हमको देख के भागा, क्योंकि हमारे साथ धर्म दंड भी था। महाराज जी तलवार उस दिन आपके साथ? नहीं, तलवार नहीं थी, हमारे साथ धर्म दंड था। तो उसने जो है, तो जो वहाँ लोग थे उनको कहा कि भाई वो उनको रोक लो, बाकी हम भाग जाएं किसी तरह से। तो बड़ी तेज से भागा हो। उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने पीटा उन्हें। हाँ, थोड़ा पीटे तो हैं हम लोग, पीटे हैं। दोबारा मुलाकात होगी तो क्या व्यवहार रहेगा? अब ऐसा है कि अगर क्षमा मांग लेगा तो ठीक है, अगर क्षमा नहीं मांगेगा तो 2-4 कंटाप लगाएंगे।